हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका वीकली रीडिंग 21 से 27 सितंबर तक। करियर, बिजनेस, मनी, जॉब और प्यार के कैसा रहेगा तो हम देखेंगे। इसके पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट शेयर करना चाहती हूँ। जुपिटर जो है, बृहस्पति देव जो है वो निकल गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं रेट्रोग्रेड से। तो जुपिटर जो प्लैनेट है वो ग्रोथ की है, हैप्पीनेस की है, एक्सपेंशन की है, अबंडेंस की है, गुड लक की है। तो वो उनका डायरेक्ट हो जाने से जो चीज़ें 2.5-3 महीने जब वो रेट्रोग्रेड में गए थे, स्टक हो गई थी, वो धीरे धीरे मोमेंटम पिक करेंगी। देखेंगे कि आपका जो अटका हुआ काम था 2-3 महीने पहले, वो धीरे धीरे अब वापस से आगे बढ़ने लगा है। इस पे एक और अच्छी खबर है कि 29 सितंबर को जो शनि देव हैं वो निकल रहे हैं रेट्रोग्रेड से, डायरेक्ट हो रहे हैं। तो शनि देव हैं जिन्होंने जो काम बहुत मेहनत करते हैं, रेस्ट्रिक्शन और बाउंड्रीज के अंदर रह के बहुत अच्छे काम करते हैं, जो फोकस रहते हैं, तो उनके लिए इनाम का टाइम है। अब वो इनाम देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, अवार्ड्स देते हैं कोई भी फॉर्म में। तो ये थी आपकी खबर, ये थी जो शेयर करनी थी। अब देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई कम्युनिकेशन आ रही है, किस लिए? 6 ऑफ पेंटिकल, पैसा आ रहा है स्कॉर्पियो, खबर आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, न्यूज़ आ रही है, ईमेल आ रही है, कुछ है जो आपको पैसा ला रहा है आपके लिए, जो कि आप वो पैसे आप सेविंग करेंगे, आप बचाएंगे, आप अपनी सिचुएशन से खुश होंगे, आपको सेटिस्फैक्शन होगी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा आने का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो कुछ स्कॉर्पियो के लिए हो सकता है पिछले हफ्ते आ गए हो या अगले हफ्ते तक भी आ सकते हैं। वीक आप हमेशा एनर्जीज एक वीक पीछे एक वीक पहले लीजिए, क्योंकि एनर्जीज मूव करते रहती हैं। आप 1 वीक में इसको बाउंड नहीं कर सकते। जैसे हमारे राशिफल के होते हैं ये तारीख से ये तारीख तक, तो वो करीब करीब 1 मंथ से थोड़ी कम होती है। तो उस तरह से आप ले इसे। तो पैसा आ रहा है कहीं से सडनली, मुझे लगता है कि पेंटिकल कार्ड है, ये रियल एस्टेट से आ सकती है, बाइंग सेलिंग से आ सकती है, रेंटल से आ सकती है। तो ये बता रहा है कि लेकिन पैसा आने का कार्ड है, आप अपना पैसा देख के भी खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको सेटिस्फैक्शन होगी, आप ये पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे कहीं। और दूसरी है कि आप थोड़ी बहुत लोगों की मदद भी करेंगे जिनके पास नहीं है, आप चैरिटी करेंगे। काफ़ी बढ़िया कार्ड्स है। जनरल रीडिंग्स है ये, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, पर डेफिनेटली स्कॉर्पियोज के लिए पैसा आ रहा है। तो आपके लाइफ में ये बैलेंस लेके आएगा। आपकी फिनेंशियल फाउंडेशन जो है, पैसे की जो फाउंडेशन आप बनाना चाहते हैं, उसमें आपकी मदद होगी स्कॉर्पियो। काफ़ी अच्छी कार्ड है फर्स्ट कार्ड। अब देखते हैं स्कॉर्पियो क्या है सेकंड कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके साथ क्या है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दोनों स्वॉर्ड्स हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो चिंताएं थी, कुछ चिंता थी आपके लिए, काफ़ी चिंता थी स्कॉर्पियो। कुछ कोई हो सकता है ये आपके जॉब सिचुएशन में हो, कुछ लोग आपके बॉस सही नहीं हो या सबऑर्डिनेट अच्छा नहीं काम कर, तो थोड़ा सा आपको ऑफिस में या जॉब सिचुएशन पार्टनरशिप में स्ट्रेस हो रहा था, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था। तो दिख रहा है कि इस हफ्ते उस स्ट्रेस से आप निकल के हील करेंगे, मतलब अपने आप को रिलैक्स करेंगे, रिजुविनेट करेंगे। आपने शायद ये स्ट्रेस काफ़ी काम किया है, उसके वजह से भी हो सकती है। काफ़ी वर्क प्रेशर रहा हो, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा हो आपका पिछले हफ्ते या इस तरह का। तो आप अपने लिए अब टाइम निकालेंगे, रेस्ट करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, प्लस आप सोचेंगे भी कि कैसे आगे बढ़ना है फ्यूचर में, कैसे क्या मुझे करना चाहिए। वो सब भी आपके दिमाग में फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर फाउंडेशन इस तरह का है। तो जो कोई अगर इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ये भी मैसेज है कि आप थोड़ा सा अपने आप को काम से थोड़ा हटा करके ब्रेक लीजिए, थोड़ा आराम करिए, रिजुविनेट करिए। नई एनर्जी के साथ आप वापस काम में जा सकते हैं। तो ये एनर्जी में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हील करनी है अपने आप को, अपने माइंड को हील करनी है, अपने हार्ट को हील करना है, अपनी बॉडी को हील करना है। तो ये बता रही है रेस्ट और रिजुविनेशन, रिलैक्सिंग, योगा करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, म्यूजिक सुने, कामिंग सोलफुल म्यूजिक सुने, उससे भी काफ़ी रिलैक्स होंगे। देखते हैं। और काफ़ी काम कर रहे थे स्कॉर्पियो, आई रिमेंबर आपकी रीडिंग्स, तो रिलैक्स करने की ज़रूरत है अभी।
आपको मुझे लगता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम्स आपके यही जो दिमाग में चल रही हैं उसका सल्यूशन भी आपको ये सोच से मिल जाएगी। आप अगर सोचेंगे थोड़ा सा हट के तो आपके प्रॉब्लम्स की सल्यूशन आपको उसका पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। यही मुझे इस कार्ड देख के इंट्यूटिवली, कार्ड्स जब हम देखते हैं कार्ड्स हमें इंट्यूटिवली बताते हैं कि ये मैसेजेस हो सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ स्कॉर्पियो आपके मन में कोई दुविधा चल रही थी, कोई अब आपको ऑप्शंस हैं, आपको डिसाइड करना है। दैट इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डिसीजन मेकिंग टाइम है। आप सोच रहे हैं, आप आपको ये पट्टी अब अपने आंखों से निकालनी है और डिसाइड करना है कि क्या करना है। ये हो सकती है रिगार्डिंग मूवमेंट, आगे बढ़ने की कि आपको शायद रिलोकेशन हुआ है, कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया है आपको, या आप कोई नई नौकरी में मूव कर रहे हैं या बिजनेस कहीं मूव कर रहे हैं। तो आपके मन में बहुत सारी दुविधा चल रही थी इसको लेकर के, तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। तो काफ़ी सोचने के बाद ये हफ्ता आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे मूव फॉरवर्ड करना है, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग रिलोकेट कर सकते हैं, मतलब बैगेज के साथ आप मूव कर सकते हैं। कुछ लोग मेंटल टेंशन से शांत दिमाग, शांति के तरफ, पीस के तरफ, पीस ऑफ माइंड के तरफ भी जा सकते हैं। दोनों स्वॉर्ड्स एनर्जी हैं, तो इन दोनों के एलिमेंट्स में कुछ कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। तो हो सकता है किसी कोई मानसिक बहुत परेशानी अगर थी तो उससे भी हो सकता है आप कामर वाटर्स, जो कामनेस के तरफ, पीस के तरफ बढ़ सकते हैं। और कुछ के लिए रियल है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन, परेशानी वाले सिचुएशन से, चाहे वो आप जॉब में परेशान थे, कुछ सोल्यूशन निकल के आ रहा है जिससे कि आप टुवर्ड्स कामर वाटर, कामर सोर्स जो बोलते हैं कि पीस के तरफ, हैप्पीनेस के तरफ मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड करने का डिसाइड कर रहे हैं। तो पैसे का तो मैंने आपको बोल ही दिया कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रियल एस्टेट से हैं पैसे, ब्रोकरेज से हैं, रेंटल से आ रहे हैं पैसे, कहीं से अचानक पैसा आ रहा है आपको, शेयर मार्केट से आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए ये कार्ड्स इस बार की। आप बहुत सारे मीटिंग्स करने वाले हैं, आप ट्रैवल की कार्ड ऑलरेडी है, कोलैबोरेशन करेंगे, एसोसिएशन नहीं के लिए आप शुरू करेंगे प्रोसेस, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा और रिलैक्स भी करेंगे, रिजुविनेट भी करेंगे कुछ स्कॉर्पियो इस दौरान। तो ये थी आपकी लकी कलर, मरून हो सकती है या रेड्स आप पहन सकते हैं, और लकी नंबर इस हफ्ते की आपकी 6 है स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी बिजनेस जॉब। अब देखते हैं लव में क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। तो जो शादीशुदा हैं, जो रिलेशनशिप जिनकी अच्छी चल रही है या लिव इन में है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, जिनकी अभी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स में नहीं है, उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं स्कॉर्पियो, देखते हैं। तो ये फर्स्ट उनकी कार्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट। तो कुछ जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, जिनका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, बैलेंस है जिसके रिलेशनशिप में, वो शादी का सोच सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए सोच सकते हैं, अपने जो शादीशुदा कपल है वो फैमिली बढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए सोच सकते हैं, एक्सटेंड करना चाहें फैमिली को। तो काफ़ी अच्छी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, कमिटमेंट की कार्ड है ये। आप एक दूसरे के लिए और क्लोजर बॉन्ड बनाएंगे स्कॉर्पियो। ये मुझे लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और अच्छी रहेगी, जैसी थी वैसी रहेगी। और कुछ नया आप सोच सकते हैं, नया घर के लिए सोच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी के लिए साथ में सोच सकते हैं। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव है। जो कपल्स हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लिव इन में है या रिलेशनशिप में है लॉन्ग टर्म, तो उनके लिए है। अब मैं निकाल रही हूँ उनके लिए कार्ड्स, जिनकी लव लाइफ भी अच्छी चल रही है उनके लिए भी है ये। अब ये कार्ड है जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं अभी, या सेपरेटेड है, टेम्प्रोरी ब्रेकअप है, या थोड़ी सी ब्रेकअप लंबी चल रही है। तो क्या है वो एनर्जीज जिनके बीच बातचीत बंद है या बहुत कम है, तो उनकी देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बता रहे थे कि दोनों वॉन्ड्स कार्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि विक्ट्री की, अटेंशन। मुझे यही कार्ड, यही लिब्रा में कुछ अलग आई थी, बट ये कार्ड लिब्रा में भी आई थी कि जो पर्सन है आपकी अटेंशन उनको बहुत अच्छी लगती है, या ये आप भी हो सकते हैं कि आपके जो पर्सन आपको अटेंशन देते थे या जो देते हैं
वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बहुत खुशी मिलती है, आप एकदम इन लव बहुत ज़्यादा, आप फूले नहीं समाते, इस तरह से है, आपके पैर आसमान में रहते हैं, इस तरह की फीलिंग होती है। जो अटेंशन चाहे आप अपने पार्टनर को देते थे या वो आपको देते हैं, पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कहीं पे है कि अभी थोड़ा स्टक सा सिचुएशन है, वेटिंग में है, कोई कारण है कि आप लोगों के बीच दूरियां हैं, वेट मतलब या तो वो फिजिकली डिस्टेंट में है या वो मेंटल डिस्टेंस में है आप दोनों। तो मुझे यही दिख रही है कि कि कार्ड्स की थोड़ी वेटिंग चल रही है, आप लोगों में दूरियां आई हुई हैं, पर दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अटेंशन दिमाग में उनके चल रहा है दोनों, वो बहुत चाहते हैं आपके अटेंशन, वो चाहते हैं आप कम्युनिकेट करें स्कॉर्पियो, या आप चाहते हैं कि वो कम्युनिकेट करे, कोई एक पर्सन इसमें चाह रहा है स्कॉर्पियो। लेकिन देखते हैं फिर क्या। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आई है, तो 10 ऑफ कप्स रिवर्स का आना मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन एक आध मैसेज भेज करके 10 ऑफ कप्स रिवर्स में मुझे लगता है कुछ तरह का गेम्स है, कमिटमेंट नहीं करना चाहते, कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं, कम्युनिकेशन में इश्यूज है। तो आपके पर्सन हो सकता है कुछ स्कॉर्पियो के लिए माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कुछ स्कॉर्पियो के लिए वो इतने कमिटमेंट से भागने वाले हैं, ये बता रहा है। और कभी कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन बहुत वेट कराते हैं आपको, काफ़ी दिनों के बाद एक छोटा सा मैसेज भेज देते हैं, इस तरह का नेचर है। बेसिकली प्ले करते हैं आपके इमोशंस के साथ, उनको भी अटेंशन लेकिन चाहिए आपका, आप उनके दिमाग में हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में, इसीलिए बार बार आते हैं ताकि आप भूले नहीं, आप याद उनको आते रहे। या फिर आपके फेसबुक प्रोफाइल ऑनलाइन ये सब आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो आपके बारे में टैब रखते हैं वो, या किसी दोस्त से खबर लेते हैं, आपके बारे में पूरी खबर रखते हैं, पर वो कांटेक्ट नहीं करते या भेजते भी हैं तो वो अपनी क्लियर सिग्नल्स नहीं बताते, क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन में, ये मुझे दिख रही है। कुछ स्कॉर्पियो के लिए मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे तो वो हो सकता है आपको बोले कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, फ्रेंड्स रहे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, हम फ्रेंड्स भी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा बचे अगर इस तरह की कम्युनिकेशन आती है, ये जस्ट प्ले गेम है, माइंड गेम है, इस तरह के आती है तो बिल्कुल इस पर्सन को डिस्कनेक्ट करिए मेरे हिसाब से। बाकी डिसीजन आप लेंगे, आपका पर्सन और आपके बीच के रिलेशनशिप आप जानते हैं अच्छे तरह से। तो इस तरह का अगर माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी सी दूरियां आपके लिए भी बनानी ज़रूरी है, अगर ऐसा है तो फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है कि डिस्टेंस है और बहुत हल्का फुल्का कम्युनिकेशन है कुछ लोगों में, और कुछ के लिए कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ। अब जो सिंगल्स हैं उनके लिए कार्ड देखते हैं, एक सेकंड, कार्ड रिवर्स में थे। तो सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या ऑप्शन है? सिंगल स्कॉर्पियो, व्हाट आर द ऑप्शंस? द स्ट्रेंथ, द 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए सिंगल स्कॉर्पियो, आपको थोड़ा सा दिखावा करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ मतलब आपको अपनी कोई कला दिखानी पड़ेगी, कोई आप में कोई हुनर है वो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्प्ले करना पड़ेगा कि आप क्यों स्पेशल हो, आपको क्यों वो पसंद करे जो आपके पर्सन है। क्योंकि उसके बाद आए 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत करनी है आपको इस रिलेशनशिप में, आपको उनको लुभाने का अच्छे तरीके आने चाहिए। पर मैं फिर यहाँ बोल रही हूँ कि कोई ज़बरदस्ती ना करे, लव ऑलवेज म्यूचुअल होनी चाहिए, कि मैंने बोल दिया कि वो टाइम अच्छी है और डिस्प्ले करना है तो हो जाएगी, ऐसे नहीं, जब तक दोनों के बीच म्यूचुअल लव नहीं होती तो ये नहीं है। लेकिन आपको एक क्रिएटिव होना है कि कैसे आप कोई कुछ क्रिएटिव करें जिससे वो अट्रैक्ट हो। क्योंकि उसके बाद आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही पैशनेट ये जो पर्सन है जिनको आप चाहते हैं या जिनको आप पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सन है। तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से, ये मुझे दिख रही है स्कॉर्पियो। तो कोशिश जारी रखिए, बहुत मेहनत लगेगी, अभी टाइम है कुछ बिगनिंग्स होने में। तो ये थी आपके लिए रीडिंग्स। तो अगर मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, एंड थैंक यू अपना टाइम निकाल के देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड।